इत्तेफाक राय से फैसला किया गया कि आज चांद नजर आ गया है और यकम शवाल उल मुकर्रम यानी ईद उल फितर बुध 5 जून को होगी। पाकिस्तान में शवाल का चांद नजर आ गया। ईद उल फितर कल बुध के रोज मनाई जाएगी। कराची में मरकजी रोयत हिलाल कमेटी के इजलास के बाद चेयरमैन मुफ्ती मुनीबुर रहमान का ऐलान। इजलास में ईद के चांद से मुतल्लिक मुल्क के कई हिस्सों से शहादतें मौसूल हुई। 92 न्यूज की नाजरीन को ईद उल फितर की मुबारकबाद। वज़ीर आला और वज़ीर इत्तलाआत खैबर पख्तूनख्वा सुन ले, 18वीं तरमीम हो या कुछ कानून, दीन किसी के ताबे नहीं होगा। मुफ्ती मुनीब का कहना है हज़ारा, तिमिरगरा, सवात और दीगर इलाकों में कल ईद होगी। वफाकी हुक्मरान जमात ने सूबे में सरकारी तौर पर ईद मनाई। वज़रा हुकूमत और उलमा में खलीज पैदा करना चाहते हैं। मुसल्लह अफवाज दिफाए वतन के लिए मसरूफ है, उनके साथ खड़ा होना चाहते हैं। हुकूमत ने खुद कौमी यकजहती को पारा पारा कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में पोपलजई के चांद नजर आने के नाकाबिले फहम ऐलान पर लब्बैक कह दिया। मुल्क तो क्या, सूबे में भी 2 ईदों की रिवायत खत्म न हो सकी। खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी ऐलान के बावजूद एक गली में ईद तो दूसरी में रोजा था। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 28 रोज़ों के बाद ही ईद का ऐलान कर दिया। नई बहस छिड़ गई, एक रोज़ा बाद में रखें। वज़ीर इत्तलाआत शौकत यूसुफजई की अनोखी मंतक, कहा फवाद चौधरी मेहरबानी फरमाकर सूबाई मामलात में मुदाखलत न करें। खैबर पख्तूनख्वा में हम आहंगी के लिए एक साथ ईद मनाने का ऐलान किया। उधर उनके आबाई इलाके बुशाम में आज ईद मनाई जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा में आज ईद। फवाद चौधरी की कड़ी तनकीद, कहते हैं कल चांद दिखाई दे ही नहीं सकता था। सूबाई हुकूमत का ईद मनाने का फैसला नामुनासिब है। मजहबी त्यौहार की बुनियाद भी झूठ पर रख दी गई। सूबाई हुकूमत के फैसले से जग हसाई हुई। दुनिया में ऐसे तासुर गया जैसे झूठ को सरकारी सरपरस्ती हासिल है। जहालत का इलाज हकीम लुकमान के पास भी नहीं था। एक हमारी रोयत हिलाल कमेटी है जिसके चेयरमैन मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब है। अब वो पूरा साल लापता रहते हैं। सिर्फ रमजान से आखिरी जो 2 दिन ईद से पहले उनकी रूनुमाई होती है और वो ईद के चांद से भी ज्यादा ताकत के साथ रूनुमाई करते हैं। तहरीक इंसाफ की हुकूमत के निशाने पर मुफ्ती मुनीबुर रहमान, फवाद और यूसुफजई के बाद चढ़ दौड़ी फरदौस आशिक आवान। कहा मुफ्ती मुनी पूरा साल लापता रहते हैं। रूनुमाई ईद के 2 रोज पहले होती है। साइंस एक तरफ, इस्लामी फलसफा दूसरी तरफ चल रहा है। रोयत हिलाल के इदारे की तंजीमें नो होनी चाहिए। आज ईद मनाना खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का मुस्बत फैसला है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने जो रिवायत डाली वो मुल्क के लिए नुकसानदेह है। आइंदा सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान वाले भी ईद का ऐलान करने लगेंगे। मुफ्ती नईम का कहना है फवाद चौधरी ने मजहबी मामलात में मुदाखलत शुरू कर दी। उलमा का मजाक उड़ाना मुनासिब नहीं। हुकूमत फवाद चौधरी को वजारत से हटा दे। चांद देख कर ईद करने का हुक्म है। 5 साल का कैलेंडर नहीं चलेगा। सदर कराची और वजीर आजम इस्लामाबाद में ईद मनाएंगे। चेयरमैन सेनेट नोकंडी, गवर्नर और वजीर आला पंजाब लाहौर में नमाज ईद अदा करेंगे। नवाज शरीफ की जेल में होगी। शहबाज शरीफ लंदन में मौजूद। तरफ से सारे अहले वतन को ईद मुबारक। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तरफ से आप सबको ईद मुबारक। बरतानिया में मौजूद पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने नमाज ईद नॉटिंघम में अदा की। खिलाड़ियों ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। शुएब मलिक की जानिब से भी ईद पर दोस्तों और शायकीन को मुबारकबाद का पैगाम। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक में ईद उल फितर मनाई गई। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमाअत, लाखों फर्जंदाने इस्लाम की शिरकत। अमेरिका, कनाडा, तुर्की और दीगर मुल्कों में भी ईद उल फितर मजहबी जोशो खरोश से मनाई गई। दूसरी जानिब बरतानिया, भारत और बांग्लादेश में भी 2 ईदों की रवायत पड़ गई। ईद की तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल। बाजारों और शॉपिंग सेंटर्स में रौनकें उरूज पर पहुंच गईं। खवातीन और बच्चों की धड़ाधड़ शॉपिंग। ब्यूटी पार्लर्स और हेयर सैलून्स में भी रौनकें। क्या खत्म होगी 300 अरब की टैक्स छूट? काबीना में पड़ गई फूट। टेक्सटाइल सेक्टर में टैक्स छूट 2012 में एफबीआर के नोटिफिकेशन के तहत दी गई। छूट के खात्मे के बाद बिजली के बिलों में रियायत भी खत्म हो जाएगी। टेक्सटाइल सेक्टर को खदशा। मुशीर खजाना टैक्स छूट खत्म करने के हामी, मुशीर तजारत सख्त मुखालिफ। वज़ीर-ए-आज़म का 30 जून के बाद टैक्स चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन का इंदिया। ज़राए के मुताबिक इमरान खान का कहना है एमएनएसटी से जो फायदा ना उठाए उसे कोई रियायत नहीं देंगे। टैक्स गोशवारों में कमी पर भी इजहार तशवीश। एफबीआर को टैक्स निजाम में बेहतरी लाने की हिदायत। एफबीआर ने मालदार अफराद का डेटा तलब कर लिया। जाती मुआलिज ने नवाज शरीफ का जेल में मुआयना किया। कहा उन्हें सांस लेने में दुश्वारी पेश आई। नवाज शरीफ ने गार्ड्स को सेल का दरवाजा खोलने की दरख्वास्त की। मरीम नवाज का कहना है नवाज शरीफ की सेहत खराब है और उन्हें मिलने नहीं दिया जा रहा। जाली और सियासी मुकदमों में कैद नवाज शरीफ की सेहत को खतरा लाहक है। जो उन पर आज बीत रही है कल दूसरों पर भी बीतेगी। मरीम नवाज को बीमार वालिद से ना मिलने देना नाकाबिले बर्दाश्त सुलूक है। बिलावल भुट्टो का कहना है सिलेक्टेड हुकूमत बाप बेटी को मिलने से रोककर क्या पैगाम दे रही है। बात इंसानियत की हो तो सियासी इख्तलाफात बालाए ताक रख दिए जाते हैं। पहले इंसान बनो फिर हुक्मरान बनो। उधर फिरदौस आशिक अवान का कहना है नवाज शरीफ की सेहत के लिए दुआगो हैं। मरीम नवाज चाहती हैं कानून उनकी मर्जी के ताबे हो। इस्लामाबाद बार काउंसिल ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के हक में करारदाद मंजूर कर ली। इजलास में हाई कोर्ट बार और डिस्ट्रिक्ट बार के सदूर भी शरीक हुए। करारदाद में कहा गया कि हुकूमत रेफरेंसेस दायर करके जजेस को दबाव में लाना चाहती है। जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस फौरी वापस लिया जाए। महलाती साजिशें अदलिया की आज़ादी पर कारी ज़र्ब लगाने के मुतरादिफ है। अली वजीर की सेंट्रल जेल पेशावर मुंतकली। वजीरिस्तान से गिरफ्तार अली वजीर को जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर मजिस्ट्रेट ऑन ड्यूटी के सामने पेश किया गया। बन्नू की मुकामी अदालत ने अली वजीर को जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया। कसूर के इलाके इलाहाबाद में सुनार ने अपनी अदालत लगा ली। खरीदारी के लिए आई ख्वातीन पर चोरी का इल्जाम लगाकर तशद्दुद का निशाना बना डाला। दोनों ख्वातीन को थप्पड़ों और जूतों से मारा गया। मुतासरा ख्वातीन का कहना है वो जेवर देख रही थी, चोरी का झूठा इल्जाम लगाया गया। 92 न्यूज की खबर पर डीपीओ का नोटिस, मुकदमा दर्ज, एक मुल्जिम गिरफ्तार। वादी सवात के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश। मैंगोरा में बादल खुलकर बरसे, गर्मी का जोर टूट गया। उधर मुल्क के बेशतर इलाकों में आज भी शदीद और खुश्क गर्मी की लहर बरकरार रही। सबसे ज्यादा गर्मी जैकबाबाद में 49 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड की गई। इस्लामाबाद और पेशावर में पारा 36, लाहौर 41, कराची 35 और कोयटा में 32 तक चढ़ा।
अमेरिकी सदर की बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म टीज़ा मे से मुलाकात। ट्रंप का कहना है ब्रेग्जिट के बाद अमेरिका और बरतानिया के दरमियान बहुत मुनासिब तजारती मुआहदा होगा। ब्रेग्जिट मामले में बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म की कारकर्दगी बहुत शानदार रही। टीज़ा मे ने कहा अमेरिका और बरतानिया को अपनी मार्केट्स खुली, शफाफ और आज़ाद रखनी चाहिए।